फारूक हाशिम, सबसे पहले आप सबको यहोवा पाक खुदा का मुकद्दस दिन ईद शबाउत बहुत बहुत मुबारक हो। जो लोग हमें यूट्यूब पर और टिकटॉक पर सुन रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से ईद पेंतिकोस्त इब्रानी में शबाउत बहुत बहुत मुबारक हो। आज का उन्वान है अहद की तजदीद ईद पेंतिकोस्त पर। अहद की तजदीद ईद पेंतिकोस्त पर। इससे पहले कि हम इस मौजू को शुरू करें, चंद बातें आपके गोशे गुजार कर दूं ईद के तल्लक से ही। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में लोग इस ईद को जब मनाते हैं तो इस ईद को जो मनाने का कॉन्सेप्ट है वो अधूरा है और अनकम्प्लीट है। इस ईद की जो बेस है, इस ईद की बेस को आज तक दुरुस्त तरीके से समझा नहीं गया और ना ही लोगों ने इस ईद को उस तरह से मनाया है। तो आए मैं आपको तरतीब से पहले बताता हूं कि मुकद्दसीन ने जब इस ईद को मनाया तो इस ईद की तरतीब क्या है, इस ईद की तरतीब क्या है। जब हम खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब पढ़ते हैं उसका 23वां बाब, तो 23वें बाब के अंदर यह जिक्र मिलता है कि खुदावंद खुदा कहता है कि तुमने मेरी 7 ईदें मनानी है। जो वहां पर 7 ईदों का जिक्र है, जबकि पूरी बाइबल का जब मुताला करते हैं ईदें बहुत सारी हैं, लेकिन वहां 7 ईदों का जब हम सिलसिला देखते हैं तो उसमें से एक ईद है ईद शबाउत, एक है ईद। इस ईद को मनाने का जो सेटअप दिया गया है वो सेटअप डायरेक्टली शबात के साथ है। वो सेटअप किसके साथ है? शबात के साथ है। इस सेटअप का ताल्लुक खुदावंद के शब्दों के साथ है। उम्र काउंटिंग जो की जाती है, सबसे पहली बात तो यह है उस पर एक बड़ी लड़ाई है, एक बड़ी जंग है। यहूदी हलकों के अंदर मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं। कुछ यहूदी फिरके मानते हैं कि जो उम्र काउंटिंग है वो होगी ईद फतीर से। कब से? ईद फतीर के दूसरे दिन से, यानी वो होगी जी पहले महीने की 15 तारीख के बाद, यानी 16 तारीख से उम्र काउंटिंग होगी। वो ये तस्वर करते हैं कि जो आबार 23 बाब में ये जो लिखा हुआ है कि तुमने सबत के दूसरे दिन से गिनना शुरू करना है, तो वो सबत असल में ईद फतीर को मानते हैं, वीकली शबात को नहीं मानते। वो ये समझते हैं कि ये उस शबात की बात हो रही है। लेकिन दूसरा हल्का कहता है कि ये वीकली शबात की बात हो रही है। ये किस शबात की बात हो रही है? तो ये बात कुछ बेहतर है, लेकिन ये दोनों हल्के एक जगह पर आकर गलत हो जाते हैं और वो गलती है पहले फलों की ईद। पहले फलों की यानी यौम बैकोरीम, यौम, क्योंकि जब यौम बैकोरीम आप सही नहीं मनाएंगे तो जाहिर है ऑटोमेटिकली उम्र काउंटिंग गलत हो जाएगी। तो हम आवाज होकर, जितने लोगों ने कैलेंडर सीखा हुआ है, हम आवाज होकर आप सबने बताना है कि जो डेड सी स्क्रोल कैलेंडर है, जो बिब्लिकल कैलेंडर है, जो कदीम इसराइल मनाता रहा जिस पर ईदें, उसके मुताबिक पहले फलों की ईद कब आएगी? पहले फलों की ईद कब आएगी? पहले महीने की, हाँ जी, 26 तारीख को। कब आएगी जी? पहले महीने की 26 तारीख को आएगी। जबकि बाज हल्के ये कहते हैं कि पहले फलों की ईद जो आती है वो आती है पहले महीने की 18 तारीख को, जबकि गलत है, जबकि गलत है। तो 26 तारीख से उम्र काउंटिंग होती है और आज 50वां दिन है। आज क्या है? 26 निशान से शुरू करके आज 50वां दिन है। फारूक हाशिम, तो काउंटिंग कैसे करनी है, गिनती कैसे करनी है, क्या है वो तरीका? 7 शबात। कितने? 7 शबात। अच्छा, जो लोग शब्बत को मानते हैं वो लोग ईद मनाए तो समझ आती है।
वो लोग ईद की सेलिब्रेशन करें तो समझ आती है, यानी ईद पेंतिकोस्त वो मनाए ना तो समझ आती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जब ये ईद दी गई तो इसका ताल्लुक डायरेक्टली शब्दों के साथ है। इसका ताल्लुक किसके साथ है? शब्दों के साथ है। 7 शब्द गिनने होते हैं। कितने शब्द? जबकि कलीसिया, खासतौर पर कलीसिया पाकिस्तान के अंदर अगर आप नजर दौड़ा लें तो एक बहुत सख्त दिल तबका आपको मिलता है, और ये तबका अपनी मनमानी करता है और अपने दिल की करता है और अपनी आकाश और आइयां पेश करके इस त्यौहार को मनाता है, और वो कहता है कि इस दिन रूहुल कुदस नाज़िल हुआ था, इसलिए हम ये ईद मनाते हैं। जबकि रूहुल कुदस किन पर नाज़िल हुआ था ये बात नहीं की जाती। रूहुल कुदस उन पर क्यों नाज़िल हुआ था ये बात नहीं की जाती। रूहुल कुदस किस ईद पर क्यों नाज़िल हुआ था इस पर बात नहीं की जाती। सिर्फ इस दायरे में लोग अटके रहते हैं कि नहीं जी इसने रूहुल कुदस नाज़िल हुआ। तो बहरहाल चंद चीजें आपको बताता हूं शबात की अहमियत। ये ईद बताती है कि शबात की अहमियत क्या है। ये ईद आंखें खोलकर रख देती है। ये ईद आपको ये बताती है कि अगर तुम मेरे शब्दों को इग्नोर करोगे तो बेसिकली ये ईद तुम्हारी नहीं है। ये ईद किसकी है? वो जो शब्दों को क्या करता है? मनाता है, जो शब्दों की ताजीम करता है, जो शब्दों की इज्जत करता है। बाइबल में वाज़ह लिखा है कि तुम मेरे शब्दों को मनाना, और जब ईद शबाउत की बात आती है तो लिखा है कि तुम 7 सब्बत गिनना। कितने सब्बत? मैं बड़े दावे से कहता हूं, छोड़े क्रिश्चियन हल्के को तो छोड़ दे, मैं मिस्यानिक हल्के की बात करता हूं। मिस्यानिक हल्के को यह भी पता नहीं कि इस महीने में या पिछले महीने में ये जो 7 सब्बत आए हैं वो कौन कौन सी डेट पर आए हैं बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक, क्योंकि बाइबल में एक वाज़ेह हुक्म है। क्या हुक्म है जी? तुमने क्या करना है? नहीं 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 नहीं, वो तो लिखा है, लिखा है कि तुमने 7 शब्दों को गिनना है। क्या करना है? क्या करना है? आप में से कितने लोग हैं जो 7 शब्द गिनते रहे? सात शब्दों को गिनना, उसके बाद उम्र काउंटिंग करनी है, एक एक, फिर उसका दिन भी गिनना है। इसका मतलब यह हुआ कि रोजाना आपने क्या करना है? कैलेंडर खोलना है। रोजाना क्या करना है आपने? कैलेंडर खोलना है। मैंने ग्रुप में भी ये कैलेंडर दे दिया था सारी कलीसिया को, और कई बार दिया है। तो क्या हमने कैलेंडर खोलकर देखा इस पूरे प्रोसेस के अंदर 50 दिनों की गिनती में? किसी ने खोला? अगर नहीं खोला तो कान खोलकर सुन लो, सीधे सीधे नाफरमान हो यहोवा के। ये जो अकड़ रहती है ना हमारे अंदर कि हम मसीहानिक हैं, तोरा बिलीवर है, जी नहीं, ये नाफरमान बंदा होता है जो यहोवा के हुक्मों को फॉलो नहीं करता। पहली बात तो ये है कि आपने इन 7 शब्दों को क्या करना है? गिनना है। फिर इसके अंदर जो 49 दिन होते हैं वो गिनने हैं। ये हुक्म है, वाज़ेह लिखा हुआ है कि तुमने गिनना है। जो कदीम यहूदियत थी वो इनको बाकायदा गिनती थी, और आज मॉडर्न जूडाइज्म जो है वो भी गिनता है। आप यहूदियों की कोई भी वेबसाइट खोल लें, उम्र काउंटिंग जो है लिखे जाकर गूगल पर, आप यकीन करें हर वेबसाइट पर आपको वो ये बताएंगे कि आज कितनवां दिन है। आज वो जिस भी अकीदे से वो मनाते हैं, जैसे भी वो मनाते हैं, गलत कैलेंडर पर मनाते हैं, लेकिन वो गिन रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो गिनते हैं। लेकिन नहीं लोग गिनते। साढ़े मुंडे का ब्याह होवे ना ते दूल्हा उंगलियां तो दिन गिनदा। क्यों जी? फिर वो बकायदा कहता जी मैं दिना ते पिया, मैं किना ते पिया वा जी मुंडे के दिन पाते, और मुंडा दिना ते पिया होंदा है और उंगलियां ते गिनदा होंदा। तो कलीसिया, जो कलीसिया को यहोवा पाक खुदा ने कहा है, कलीसिया वो नहीं करती। देखे कितनी बड़ी लापरवाही है जी ना, लापरवाही।
और इस पर बकायदा मैं कलीसिया को टीचिंग दे चुका हूं। अब मैं आपको बताता हूं शब्दों की अहमियत। इन शब्दों को जो मनाता है ईद उसकी है। पहली बात तो यह है, जो इन शब्दों को मनाता है ईद उसकी है। आप बेशक आज ईद मनाने आए हैं, आप में से कितने लोग हैं आज उनको यहोवा याद आया, आज उनको खुदा याद आया, आज उनको पता चला हम मसीहानिक है, आज उनको पता चला हम तोरा बिलीवर है। बासूरत दीगर वो आम दिनों में यहोवा को क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, उसका कलाम नजरअंदाज कर देते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती। जबकि ईद मनाने के लिए यह भी कहा गया है कि तुमने इन दिनों को क्या करना है, गिनना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी बरकत क्या है। सुने, ये तो क्लियर हो गया ना जी कि जो सब्बत मनाता है ईद वही मनाता है, और उसको ये ईद मनाने के लिए खुदाबंद ने बड़े तोहफे दिए। उसके बाद इस ईद पर खुदा ने बड़ी बरकत दी है जिन जिन लोगों ने भी इस ईद को मनाया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उन लोगों से जो तखलीक से इस ईद को मनाते हैं। कब से? तखलीक से। चलें जी शुरू करते हैं। अपनी बाइबल खोल लें। खुरूज 34 बाब आयत नंबर 23 में लिखा है, और तू गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त, हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद माना करना। आमीन। लफ्ज शबाउत का मतलब भी 7 हफ्ते हैं। इन हफ्तों की गिनती 7 सबतों में की जाती है, यानी 7 सबत गिनकर ईद शबाउत मनाई जाती है। बारूक हाशिम अखबार 23 बाब आयत नंबर 15 और 16 में लिखा है, और तुम सबत के दूसरे दिन से, जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना। क्या करना? क्या करना? पापाई कान खोल कर सुन लो सारे। अगली बारी मैं ताड़ा इंटरव्यू लेना करना है, मैं माफ नहीं करना। अगली शबाउत बकायदा तुहानू मैं पूछना है कि केड़ी डेट नूं केड़ा दिन सी, बकायदा तुहाडा मैं इंटरव्यू लेना। अच्छा जी, तो लिखा है गिनना शुरू करना। क्या करना? सुन लो बच्चों, अगली शबाउत पर बकायदा आप सबका इंटरव्यू होगा। सुन लो बुजुर्गों और नौजवानों और बेटियों और बेटों, ये मेरी बात पल्ले बांध ले। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप पर सख्ती होगी तो आप लोग अलर्ट होंगे। बारूक हाशिम जी, आप लोग गिनना शुरू करेंगे तो तौरात की तरफ मूव होंगे, और ये मैं करूंगा ताकि आप मुंह ज़बानी बाइबल मुकद्दस को सीख सके, समझ सके। दिमाग ना दिलाते रहे, आपको सब कुछ रटा जाए। बारूक हाशिम जी, हालेलुया। सो जी तौरेत का हुक्म है कि तुमने गिनना है जब तक 7 सबत पूरे ना हो जाए, और 7वें सबत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावन के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। बारूक हाशिम जी, ईद शबाउत क्रिश्चियन, यहूदी और मसीहानिक यहूदी मनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस ईद की तरतीब के मुताबिक इस ईद को मनाते हैं। तो आए इस ईद का अहम नुक्ता समझने की कोशिश करते हैं। यहोवा खुदा ने बनी इसराइल से वादा किया था कि अगर बनी इसराइल सबत को मनाएगी तो बनी इसराइल को यहोवा खुदा दुनिया की बुलंदियों पर ले जाएगा। देखें यशायाह 58 बाब आयत नंबर 13 और 14, यहां लिखा है, अगर तू सबत के रोज अपना पांव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो, और सबत को राहत और खुदामंद का मुकद्दस और मुअज्जम कहे और उसकी ताजीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तू खुदामंद में मसरूर होगा, और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा, और मैं तुझे तेरे बाप यकूब की मीरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। आमीन। ये सिलसिला दुनिया की तखलीक से शुरू होता है, सबत मनाने का और ईद शबाउत मनाने का। कुछ लोगों को ये गुमान है कि ईद पेंतिकोस्त तब मनाई गई थी जब कोई सीना पर खुदावंद ने शरीयत दी, जबकि ये ऐसा नहीं है। ईद शबाउत दुनिया की तखलीक से मनाना शुरू कर दी गई थी। ठीक है जी। इसके लिए देखें योबली 6 बाब आयत नंबर 18 लिखा है, और ये ईद आसमान पर तखलीक के दिन से लेकर अय्याम नूह के 26वें योबली और 5वें हफ्ते के सालों तक मनाई गई, और नूह और उसके बेटों ने उसे 7 योबलियों और सालों के हफ्तों के 1 साल तक मनाया, यानी कुल अरसा 7 योबली और 1 साल बनते हैं। और नूह की मौत के दिन से लेकर अब्राहम के दिनों तक उनकी नस्ल ने उसे मनाना बंद कर दिया,
और वो खून खाने लग गए, तो इन्होंने कब ईद मनाना, कब तक मनाना शुरू जारी रखी? अब्राहम तक। अब्राहम जब आया तो ये ईद क्या कर दी गई? मनानी बंद कर दी गई। और जब अब्राहम को खुदा ने चुन लिया और उसे समझ आ गई, तो फिर अब्राहम ने भी इस ईद मनाना, इस ईद को मनाना क्या किया? शुरू कर दिया। बारूक हाशिम जी, अच्छा जी, अब मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं कि जब इस ईद को उस असूल के तहत मनाया गया जो असूल बाइबल बताती है, तो खुदा के लोगों को बरकत क्या क्या मिली, जरा सुने। योबली 6 बाब आयत नंबर 11 से पढ़ना शुरू कर रहा हूं और ये 17 आयत तक है गलबन, ठीक है जी। लिखा, इसी वजह से उसने तुझसे कहा कि तू इस महीने में बनी इसराइल के साथ पहाड़ पर एक अहद बांधना और अहद की तमाम बातों के सबब से उन पर खून छिड़कना। यहोवा एलोहीम ने उनके साथ अहद हमेशा के लिए किया और ये गवाही तुम्हारे हक में लिखी गई है कि तुम उसकी मुसलसल वफादारी करो, ताकि जमीन के तमाम दिनों में किसी दिन दरिंदों या परिंदों या चुपाओं का खून ना खाओ। और जो आदमी जानवर या चपायों या परिंदों में से किसी का खून खाता हो, जमीन के तमाम दिनों में वो और उसके नस्ल को जमीन से उखाड़ फेंका जाएगा। और तू बनी इसराइल को हुक्म दे कि खून ना खाएं, ताकि उनके नाम और उनकी नस्ल हमेशा यहोवा हमारे एलोहीम के हजूर कायम रहे। और उस कानून के लिए दिनों की कोई हद नहीं है, क्योंकि ये हमेशा के लिए है। वो अपनी नस्ल तक उसकी पाबंदी करें, ताकि वो यहोवा के हुजूर हमेशा माफी मांगे, ताकि वो उसे बरकरार रखे और जड़ से उखाड़ ना फेंके जाए। और उसने नूह और उसके बेटों को एक निशान दिया कि जमीन पर दोबारा सैलाब ना आए। उसने अपनी कमान को अब्दी अहद के निशान के लिए बादल में रखा कि जमीन पर दोबारा सैलाब ना आए, ताकि जमीन के जितने दिन हैं उसको तबाह ना करे। इसी वजह से आसमानी तख्तियों पर यह हुक्म लिखा गया है कि वो इस महीने में हफ्तों की ईद मनाए, ताकि हर साल अहद की तजदीद हो। बारूक हाशिम, योबली की किताब में क्या लिखा है कि जब खुदा ने आसमान में कौसो कज़ा दिखाई, ठीक है जी, उस दिन कौन सी थी? अभी आपने पढ़ा, उस दिन कौन सी थी? ईद शबाउत। कौन सी थी? ईद शबाउत, यानी ईद पेंतिकोस्त। बारूक हाशिम, आपने यह भी पढ़ लिया कि ये ईद तखलीक से ही मनाई जा रही थी, शुरू से मनाई जा रही, तमाम मुक़द्दसीनों ने इस ईद को मनाया। अब ये ईद मनाई ही सबतों को मना कर जाती है, यानी इसकी तरतीब यह है कि जब तक आप 7 सबत नहीं मनाते तब तक आप ये ईद मना नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि बुजुर्ग नूह क्या करता था जी? वो शबात फॉलोवर था। वो क्या था? वो सबत की ताज़ीम करता था। वो अपने बच्चों को सबत के बारे में बताता था। उसने जब मुनादी करना शुरू की तो उसने दुनिया को भी सबत के बारे में समझाया, लेकिन दुनिया ने सबत को रिजेक्ट कर दिया। दुनिया ने यहोवा पाक खुदा की दी हुई रास्तबाजी को रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि नूह खुदा के नजदीक मर्दे रास्तबाज था। वो खुदा के नजदीक रास्तबाज था। वो शबात को फॉलो करता था। जब वो सबत फॉलो कर रहा था तो खुदा ने उसका चुनाव किया, उसके खानदान का चुनाव किया। चुनाव करने के बाद खुदा ने उन्हें कश्ती में क्या कर दिया? महफूज कर दिया। और इस ईद का गिफ्ट ये खुदा ने उन्हें दिया कि सारी दुनिया मर रही थी, सारी दुनिया मौत की लपेट में थी, लेकिन बुजुर्ग नूह कश्ती में सलामत और जिंदा था और महफूज था। यह है 7 सबतों को मनाने की बरकत। यह है 7 सबतों को फॉलो करने की हकीकी बरकत। देखा 7 सबत क्या करना? बताएं, नूह गिनता था या नहीं? बोले, इतनी बड़ी बरकत खुदा ने इस ईद पर उसे दी। कश्ती रुकी, कश्ती जब रुक गई, वो बाहर आए, तो खुदा ने इस ईद पर क्या किया जी? उन्हें कौसो कज़ा दिखाई और मजीद हिफाजत का वादा किया। मजीद हिफाजत का क्या किया? वादा किया कि आइंदा मैं पानी से दुनिया को नहीं मारूंगा। और सुने, मारा खुदा ने, अब वो मार रहा है। क्या कर रहा है? क्यों था 10 मार रहा है कि नहीं?
मार रहे कि नहीं दसो। भाई ऐसे साल जो देखो किन्ने सलाह भाई ने, कुछ लोग इसकी तशरीह करते हैं, नहीं जी वो लिखा हुआ है सारी दुनिया को नहीं मारेगा। और भाई सारी दुनिया मरे या थोड़ी दुनिया मरे, पानी ना तो लोग मरने ना। बताएं जी अहद टूट गया या नहीं? किन्ने तोड़े? यहोवा ने तो नहीं ना तोड़ा। खुदावंद ने कहा था कि तुमने मेरे अहद की क्या करनी है? पैरवी करनी। तो अहद दो पार्टियों में होता है, अहद दो पार्टियों में होता है। ये योबली की किताब से जाकर समझ आती है कि इंसानों ने अहद तोड़ दिया था, इसलिए ये सैलाब आते हैं, ये सुनामी आती है, ये लोग लाखों लोग मर जाते हैं। कोई बिजली से मर रहा है, कोई बादल फट गया उसके पानी से मर रहा है, कोई समुद्री तूफानों से मर रहा है। आप देख ले अब तो मौसम लोगों को मार रहा है, क्यों नहीं मार रहा, क्यों नहीं मार रहा। और इस दफा तो बहार में तो आपको पता है बहार के अंदर तो बारिश का कोई तुक ही नहीं बनता। इस दफा बहार में बारिशें आई हैं क्योंकि ये दुनिया अहद तोड़ चुकी है। फारूक हाशिम, सो लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम सबतों की क्या करें? पैरवी करें। जिस तारीख पर अहद बांधा गया था उसको पहले फलों की ईद या हफ्तों की ईद करार दिया गया, और ये ईद नस्ल दर नस्ल मनाने का हुक्म दिया गया, और तमाम मुकद्दसीन ने इस ईद को मनाया। फारूक हाशिम जी, आखिर बुजुर्ग नूह और उसके खानदान को ही क्यों बचाया गया? बाइबल में साफ लिखा है कि बुजुर्ग नूह रास्तबाज था और वो यहोवा खुदा के कवानीन को मानता था। पैदाइश 6 बाब आयत नंबर 9 पढ़कर देख लीजिएगा। सो लिहाजा बुजुर्ग नूह ने 7 सबतों को गिनकर ईद शबाउत मनाई तो वो तूफान से बच गया। वो किससे बच गया? तूफान से बच गया, उसका खानदान तूफान से बच गया। और अभी आपने योबली की किताब से यह भी पढ़ा है कि बुजुर्ग मूसा को भी तौरेत इसी ईद पर दी गई। बुजुर्ग मूसा को भी तौरेत इसी ईद पर मिली। बनी इसराइल ने भी 7 सबतों को मनाया और उनको क्या तोहफा मिला, क्या बरकत मिली जी? यहोवा पाक खुदा की तौरेत, यहोवा पाक खुदा की तौरेत। फारूक हाशिम जी, बुजुर्ग अब्राहम ने भी ईद शबाउत को उसके कानून और उसके तरीके के साथ मनाया, यानी 7 सबतों को गिनकर मनाया। योबली की किताब में एविडेंस मौजूद है, मैं पूरी फाइल आप लोगों को पीडीएफ कर सकता हूं। तो वहां पर भी हम पढ़ते हैं कि बुजुर्ग अब्राहम को इसी ईद पर इजहाक दिया गया। इजहाक की पैदाइश किस ईद पर हुई? ईद शबाउत पर। फारूक हाशिम, कानून, इसी कानून के मुताबिक, इसी असूल के मुताबिक कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया ने सब्बत को मनाया और 7 सबतों को गिना, और लिखा है कि वो मरकज के बाला खाना पर क्या कर रहे थे जी? क्या कर रहे थे जी? दुआ कर रहे थे। इस दुआ को पता क्या कहा जाता है? इस दुआ को कहा जाता है सफीरात हा ओमर। सफीरात हा ओमर, यानी ओमर काउंटिंग करने की दुआ। कौन सी दुआ? तो कलीसिया क्या कर रही थी? सारे बोले कलीसिया क्या कर रही थी? 120 की जमात क्या कर रही थी? सफीरात हा ओमर कर रही थी। वो कोई नॉर्मल दुआ नहीं कर रही थी, वो काउंटिंग करते थे। उन्होंने 7 सबत मनाकर यहोवा पाक खुदा की ईद का इंतजार किया, और जिस दिन ईद आई तो लिखा है जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह पर क्या थे कि यका यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का, और सब पर रूहुल कुदस नाज़िल हुआ, और वो सब गैर जुबानें बोलने लगे, और शोला किसी फटकती हुई जुबानें उनको दिखाई दी। फारूक हाशिम, 7 सबत गिनने के बाद उनको क्या मिला? ईद शबाउत के दिन क्या मिला उनको बताएं? रूहुल कुदस। और उस दिन भी रूहुल कुदस ने कलीसिया के दिलों पर तौरेत लिखी, जैसा कि यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी अय्याम में मैं यहूदा और इस्राएल के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, और मैं अपनी शरीयत उनके जहन में और उनके दिलों पर लिखूंगा और जहन में नक्श कर दूंगा। हालेलुया। और ग्रंथियों के खत में पौलुस रसूल फरमाता है कि हमने स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से तुम्हें लिखा है, तुम मसीह के जिंदा खातो हो। रूहुल कुदस ने हमारे दिलों पर तौरेत लिखी, वही तौरेत जो कोहे सीना पर मूसा को दी गई। हालेलुया।
देख ले, इब्तदाई कलीसिया ने ईद शवाउत को उसी असूल में मनाया जिस असूल में तौरेत ने बताया था, जो असूल तौरेत बताती है। इत्थे कलीसिया नूं कोई पता नहीं हुंदा उमर काउंटिंग की हुंदी है, 7 शब्द की हुंदे ने, बल्कि कलीसिया की कहंदी है जी सारे दसो भला ये साडे मसीह भैन भरा की कहंदे ने शब्द की हो गया। शब्द ते जनाब साडा उहदे नाल कोई ताल्लुक ही कोई नहीं। अरे जब शब्द खत्म हो गया तो फिर तुम्हारी ईद पेंतिकोस्त कैसे होगी? शब्दों के बगैर तो ईद पेंतिकोस्त आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती है? शब्दों के बगैर तो ईद हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। पता नहीं किस मुंह से हम बना लेते हैं ईद पेंतिकोस्त, और वैसे भी लोगों ने गलत बनाई है। बहुत सारे लोगों ने गलत डेट पर ईद पेंतिकोस्त बनाई है। बाइबल के असूल जो है उनको नजरअंदाज किया जाता है। बाइबल के कैलेंडर की कोई समझ नहीं, कोई तरतीब लोगों को पता नहीं बाइबल के कैलेंडर की। सो लिहाजा बाइबल कहती है कि जो ईद शवाउद है वो हमारे लिए मनाना वैसे बहुत जरूरी है जैसा कि बाइबल कहती है। बारूक हाशिम, यहोवा एलोहीम ने जब अपनी कौम से अहद किया तो एक खास मुकर्रा वक्त पर अहद किया। इस अहद को एक ही बार किया गया, लेकिन इस अहद की हमेशा तजदीद होती रही। मेरा मतलब यह है कि यहोवा एलोहीम एक ही अहद देता है और एक ही अहद है उसका। 2, 3, 4, 5, 6 कोई पुराना कोई नया ऐसा कोई सिलसिला बाइबल में नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि जब आप ये कहते हैं ना नया अहदनामा, तो ये कुफर से कम नहीं है, ये कुफर है। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना नया अहद, तो ये दुरुस्त है। ये तो नया अहदनामा पूरी बाइबल, आप अपनी बाइबल आपके पास है, किस किस के पास है बाइबल? अपनी बाइबल निकाल कर पढ़ ले, पूरी बाइबल में एक सिंगल आयत दे, पूरी बाइबल में से एक सिंगल आयत निकाल कर पढ़े जहां ये लिखा हो नया अहदनामा। अहद जदीद के अंदर कहीं भी ये सिंगल आयत भी नहीं है। क्यों जी है? आजकल तो वो ऐप आ गया, उसमें सर्च करें ना तो एक वर्ड भी आप लिखें तो वो आ जाता है, पूरी आयत आ जाती है। निकाले वो ऐप, लिखे नया अहदनामा, मैं देखता हूं कितनी आयतें आती, क्योंकि पूरी बाइबल में इस किस्म का एक सिंगल लफ्ज भी नहीं है। नया अहदनामा, पता क्या लिखा है? नया अहद। नया अहद होगा, नया अहदनामा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि अहद में और अहदनामे में बहुत फर्क होता है। अहद करने का जो तरीका, अहदनामा करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि लाजम है कि जो शख्सियत आपसे अहद कर रही है वो आपको खुद अपने हाथ से अहद लिख कर दे, और वो जो लिखा हुआ अहद होता है वो कहलाता है नामा। वो क्या कहलाता है? नामा, यानी अहद नामा। लेकिन जब वो लिखा ना जाए और सिर्फ अहद किया जाए तो फिर उसको सिर्फ अहद कहा जाता है। फिर उसको क्या कहा जाता है? सिर्फ अहद। कोई सीना पर क्यों खुदा ने खुद 10 अहकाम लिख कर दिए? सारी तौरात खुदा ने मूसा से लिखवाई, लेकिन 2 तख्तियों पर खुदा ने हुक्म खुद लिख कर दिया कि नहीं? अच्छा, दूसरी दफा जब, पहली दफा जब तख्तियां टूट जाती हैं और दूसरी दफा जब तख्तियां मंगवाई जाती है, खुदावन कहता है कि जा तो खुद तराश कर तख्तियां ले आ। खुदा ये क्यों नहीं कहता अच्छा यार तराश के ना होते हो हुक्म लिख ले? ये क्यों नहीं कहता? बल्कि कहता है ऐसा कर, बिल्कुल वैसे ही 2 तख्तियां तैयार करके ले आना, और मैं तुझे उस पर क्या करूंगा? दोबारा से अपने हुक्म या अहद लिखकर दे दूंगा। हालेलुया। बात समझ आ रही है? मतलब ये है कि खुदा ने एक ही दफा अहदनामा लिखकर दे दिया, एक ही दफा अहदनामा लिखकर दे दिया, बार बार वो आपको अहदनामा नहीं देगा। उसी अहद की बार बार तजदीद होती है। उसी अहदनामे की क्या होती है? बार बार वो अहद दोबारा बांधा जरूर जाता है, लेकिन दोबारा लिखा नहीं जाता। हाँ, एक जगह पर लिखा गया, और वो है हमारा दिल। और किसने लिखा? खुद खुदा ने, रूहुल कुद्स ने।
हालेलुया। क्योंकि अहद देने वाला खुद अहद लिखता है, और क्या लिखा? लिखा मैं अपने कानून, अपनी शरीयत। कौन सी शरीयत? वही तख्तियां चेंज है, तख्तियां चेंज है। इसलिए इस अहद को अहदनामा नहीं कहा गया, एक ही दफा नया अहद कहा गया। हालेलुया, हालेलुया। इसकी शुरुआत तूफान नूह से करते हैं। मोहतरम बुजुर्ग नूह तीसरे महीने की पहली तारीख को कश्ती में से बाहर निकले और उन्होंने एक कुर्बान गाह बनाई, इस पर कुर्बानी पेश की। योबली 6 बाब आयत नंबर पहली में लिखा है, और तीसरे महीने की पहली तारीख को वो कश्ती से निकला और उस पहाड़ पर कुर्बान गाह बनाई, और उसने जमीन का कफारा दिया और एक बकरी या भेड़ का बच्चा लिया और उसके खून से जमीन के तमाम गुनाहों का कफारा अदा किया, क्योंकि हर चीज जो उस पर थी तबाह हो चुकी थी, सवाए उनके जो नूह के साथ कश्ती में थे। जब बुजुर्ग नूह ने कुर्बानी चढ़ाई तो वहां खुदा ने बुजुर्ग नूह से एक अहद किया कि दोबारा से पानी का तूफान दुनिया पर नहीं आएगा। बारूक हाशिम जी, योबली 6 बाब आयत नंबर 3 में लिखा, और उसने उसकी चर्बी कुर्बान गाह पर रखी, और उसने एक बैल और एक बकरी और एक भेड़ और उनके बच्चे और नमक और एक कबूतर और कबूतर के बच्चे को लेकर कुर्बान गाह पर सोखनी कुर्बानी चढ़ाई, और उस पर तेल मला हुआ नजराना चढ़ाया और हर चीज पर मैं और लुबान चढ़ाया और एक अच्छी खुशबू पैदा की जो यहोवा एलोहीम के नजदीक मकबूल थी, और यहोवा एलोहीम ने राहत अंगेज खुशबू सूंघी, और उसने उससे अहद बांधा कि जमीन को तबाह करने के लिए मजीद सैलाब नहीं आएगा, ताकि जमीन के तमाम दिनों में बीज और फसल की कटाई का कभी खात्मा ना हो। सर्दी और गर्मी और तपश और दिन और रात अपनी तरतीब को तब्दील ना करें, और ना ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस अहद में यह खास हुक्म था कि इंसान, जानवर या किसी भी जानदार चीज का खून ना खाए, बासूरत दीगर खून का बदला खून होगा। योबली 6 की 8 में लिखा है, जो आदमी इंसान का खून बहाए उसका खून बहाया जाएगा, क्योंकि इंसान को यहोवा की सूरत पर क्या किया गया है? बनाया गया है। बारूक हाशिम जी, क्योंकि ये काफी लंबी फाइल है, मैं आपको ये PDF कर दूंगा ग्रुप में, आप इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा। हासिल कलाम ये है कि इसी ईद पर जब भी अहद की तजदीद हुई, इसी ईद पर हुई, खुदावंद ने उन लोगों के साथ अहद की तजदीद की जिन लोगों ने उसके सबतों की अहमियत को समझा और उसके सबतों को वैसे मनाया जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है। अजीजों, खास तौर पर मैं अब मसीहानिक हल्के से बात मुखातब हूं। केड़ा केड़ा तो मसीहानिक बैठा, अपने हाथ खड़े कर, जरा मसीहानिक नहीं, सारे नहीं। बारूक हाशिम, क्यों मसान क्यों तुहानू शबात वाले दिन घर बहना चाहिए? हाँ, मैं आवाज हो के दसो। अच्छा, जेडे आउंदे ने उन्हें गया नहीं, बाकी नहीं बोले। दसो, बहना चाहिए घर? क्या लिखा है? सब्बत के दिन क्या करो? तो सब्बत वाले दिन क्या करना चाहिए? ते दसो, जे तुसी पूरा सारी सब्बत वाले दिन नहीं पढ़ते खुदा दे दूर, ते अज की लेना है? लोगों को गलत फहमी है कि जाके ईद मना रहे हैं, असी ईद मना रहे हैं। लोगों को यह है कि जी हुण असीं ईद ते आए सा ना, वही दुनियावी ज़हन है। वो नहीं जी, चलो सब्बत नहीं आ सके, ईद ते गए सा ना, क्यों जी? आई बहन पालिया जरा सारे ने अखो नहीं जाती ईद उद, एवं तुम वक्त जाया किया। मैम अपने अंदर कर दो, जिसने सब्बत नहीं मनाया उसकी ईद शबाउत नहीं है। ईद किसकी? अपने मुंह से बताए बाइबल के मुताबिक, जो सबतों को गिनकर मनाता है, हालेलुया, उसकी यह ईद। मिसियन को ढल जाओ तो रेत में, दूजिया के कीड़े कटने बंद कर दो, असी अपने हल वेखिए, पहला अपने आप को हम दुरुस्त करें। हालेलुया। मैं इसलिए खिदमत करने नहीं निकला कि हम दूसरों पर तनकीद सिर्फ करें, हम खिदमत करने के लिए इसलिए निकले हैं। ये मिनिस्ट्री इसलिए बनी है कि लोगों को नमूना बनकर दिखाएं। बारूक हाशिम, लोगों को अमल करके दिखाएं। लोगों ने सिर्फ रोब नहीं चाड़ना, असी मसियानक ਵੱਡੇ मसियानक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਤ ਮਨਾਇਆ नहीं जाता भाई। हाँ जी, वो तो सबत नहीं फॉलो कर पाते, अपने आप को पता मसियानिक कहते। जो मसियानिक सबत नहीं मनाता वो मसियानिक ही नहीं।
क्योंकि असल मसीहानिक शबात की ताजीम करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मकाबीन की किताब पढ़कर देख लें, उन पर यूनानियों ने अटैक किया, सब्बत के दिन उन्होंने तलवार नहीं उठाई। वो चाहते तो आगे से हमला कर सकते थे, वो चाहते तो अपने आप अपना डिफेंस कर सकते थे कि नहीं? जिन्होंने यूनानियों को धूल चिटा दी, क्या वो उस दिन अपना बचाव नहीं कर सकते थे? उस दिन उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन तलवार नहीं उठाई और सब्बत की ताजीम की। 1000 उस दिन यहूदी कत्ल हुए, शहीद हुए। इतनी ताजीम की उन्होंने, अपनी जान तक दे दी। बाइबल मुकद्दस ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। लिखा है कि लड़का सब्बत के दिन लकड़ियां चुन रहा था, तो लिखा है कि उसको किसी ने कहा कि आज सब्बत है, तो क्यों लकड़ियां चुन रहा है? तो बात अगर यहां तक रहती तो वो इतना घुमंड में, आपको मैं बता रहा हूं कि कौन सब्बत नहीं मनाता। मैं कई बार बता चुका हूं कि सब्बत वो नहीं मनाता जो एथियस्ट सोच से भरा हो, जो किसी खुदा को ना मानता हो। क्यों जी? बाइबल का यही पैगाम है ना। क्योंकि बाइबल कहती है सब्बत मनाने का जो निशान है वो पता क्या है? लिखा है कि सब्बत तेरे और मेरे दरमियान क्या है? दाहिनी अहद का निशान। क्या, किस चीज का निशान है? आगे लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने 6 दिन में जमीनों आसमान को क्या किया? मैंने जमीनों आसमान को क्या किया? और 7वें दिन आराम किया। निशान ये दे रहा है। खुदा ये कहना चाहता है कि तेरे और मेरे दरमियान ये इस बात का निशान है कि तुझे सारी जिंदगी ये याद रहे कि मैं ही सारी कायनात का खालिक हूं, जिसने 6 दिन में सारी कायनात को खलक किया है। मैं हूं वो खालिक। यानी सब्बत मनाने का मतलब है यहोवा को खालिक मानना। सब्बत का मतलब क्या है जी? जब आप सब्बत को मनाते हैं तो इसका मतलब क्या है? और जब आप सब्बत की बेहुरमती करते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी खुदा को नहीं मानते, आप यहोवा को खालिक नहीं मानते। उस लड़के ने खुदा के नाम पर कुफर बका, पढ़कर देख ले। क्यों जी बका के नहीं बका? क्योंकि उसके अंदर ये खसलत पैदा हो चुकी थी। वो अंदर से एथियस्ट हो चुका था, वो अंदर से बगावत से भर चुका था, वो ये मानना शुरू हो चुका था कि कोई खुदा नहीं है, ये सब एक ड्रामा है। और वो सब्बत के दिन लकड़ियां इकट्ठी करने चला गया। ये थी उसकी मेंटेलिटी, ये था उसका जहन, ये था उसका दिमाग, शैतानी सोचों से भरा हुआ। लेकिन जितने यहोवा पाक खुदा के सब्बत को मनाते थे वो सारे अपने अपने खैमों में थे और सब्बत का मजमा करते थे। बारूक हाशिम जी, वो सब्बत की इज्जत करते थे, ताजीम करते थे, वो सब्बत की बेहुरमती नहीं करते थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उस खुदा की बेहुरमती ना हो जाए जिसने जमीन और आसमान को 6 दिन में क्या किया है। ये है निशान। दुनिया ने निशान खत्म कर लिया, अपने दरमियान से निशान को हटा दिया और साल बाद ईद शबाउत मना लिए इकट्ठे हो जाते। पहले बताएं, ईद शबाउत कितने साल में कितने दिन आती है? हाँ जी? और नहीं जी, 3 दफा आती है। साल में कितनी बार आती है? खैर इसकी टर्म्स अलग अलग है। ये ईद शबाउत कहलाती है, इसके बाद न्यू वाइन की ईद आ जाएगी। ये देखें लिखी हुई है, ठीक है ना जी? कहाँ गई शबाउत? किधर गया? इधर देखें जरा। हाँ जी, वो लिखी हुई है। कहाँ गई? हाँ ये है शबाउत। उसके बाद क्या जी? फर्स्ट फूड, न्यू वाइन, उसके बाद न्यू ऑयल। ये सारी 50-50 दिनों की गिनती के बाद है। सब में 7-7 सबतों का सेटअप है। पूरा साल आपने सबतों को गिनना होता है। पूरा साल आपने क्या करना होता है? यानी खुदा ने आपको 52 सब्बत गिनने के लिए कहा है। 52 सब्बत। ये ईदें इसी तरतीब से दी गई हैं। यानी ये साल में एक दफा नहीं है, ये सिलसिला ये साल के एक दफा गिनना है, ये बार बार गिनना है। यानी अब आज ईद है ना जी, कल से फिर गिनती शुरू, कल से फिर गिनती शुरू। जब न्यू वाइन की ईद आएगी, फिर उसके बाद न्यू ऑयल की गिनती शुरू हो जाएगी, फिर रोमन काउंटिंग शुरू। बात समझ आई? तो खुदा आपको पूरा साल इसी में मसरूफ रखता है, सब्बत में मसरूफ रखता है। बारूक हाशिम जी, और हम बड़ी बगावत के साथ हम अपनी मिशनों का रोना रोते हैं,
हम अपने पादरियों का रोना रोते हैं। अरे पादरी पढ़ा है या बाइबल? बाइबल में लिखा है कि तू मेरे शब्दों को मानना, क्यों नहीं लिखा है कि नहीं? लिखा है ये हमेशा के लिए। पादरी कौन होता है ये कहने वाला के शब्द नहीं मनाना? छोड़े पादरी को, बाइबल को ही सुने, बाइबल जो कहती है। बारूकाशिम सो अजीजो, खुदावंद आज के दिन मेरी दुआ है कि वो आज से फिर आपके साथ अहद की तजदीद करे। पॉसिबल है आपसे कहीं ना कहीं अहद की नफी हुई हो, आप कहीं चौंक गए हो, कहीं आपसे गलती हो गई हो, तो आज मौका है, आज अपने कदमों पर खड़े होकर खुदा से कहें मुझसे गुनाह हुआ, इसलिए मुझे अपने अहद से ना निकाल, मुझसे अपना अहद जो है ना हटा, मेरे साथ अपने अहद को कायम रख। बारूकाशिम जी, मुझे अपने अहद में कायम रख और अपने निशानों को मेरी जिंदगी में कायम रख। मेरा ईमान है कि आज के दिन वो आपके साथ अहद की तजदीद करेगा। हालेलुया। और अहद की तजदीद तभी होती है जब अहद टूटा हुआ हो, जब अहद टूटा हुआ हो। तो आए हम अपने कदमों पर खड़े हों, बुलंद आवाज से खुदा को पुकारना शुरू करें।